नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अक्सर होता यह है कि जब भी संसद का सत्र चलता है तो सदन की कार्यवाही बार बार रोकी जाती है और कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की जाती है। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। इसके साथ ही राज्यसभा में हंगामा करने और नारेबाजी करने पर सदन के 19 विपक्षी सांसद पूरे सप्ताह के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। राज्यसभा के सांसदों को एक खास नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है, जिसके बाद वे कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सके। अब सांसद के निलंबन का विरोध भी किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले भी 4 कांग्रेसी सांसद निलंबित किए। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद संसद में हो रहे टकराव से सरकार खुद का बचाव कर पाएगी? आपको बता दें कि प्रति घंटे खर्च 1.5 करोड़ रुपए संसद का होता है और इसमें सांसदों का वेतन जो खर्च होता है, सांसदों का वेतन, सत्र के दौरान सांसदों को मिलने वाले भत्ते, सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन, सांसदों की सुविधाओं का खर्च, संसद सचिवालय का खर्च, सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर खर्च। लोकसभा के आंकड़ों की माने तो सांसदों को हर महीने वेतन के तौर पर 50,000 रुपये, निर्वाचन भत्ते के तौर पर 45,000 रुपये, कार्यालय खर्च के लिए 15,000 रुपये और सचिवीय सहायता के लिए 30,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन जब संसद चलती है तो जब व्यवधान उत्पन्न होता है तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान यानी कि 92 घंटे का व्यवधान आया था और अगर आप सभी सत्रों का आकलन करते हैं तो 70 से 80 दिन, एक साल के दौरान संसद के 3 सत्र होते हैं। अब ऐसे में 70-80 दिन कामकाज होता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि बाधा लगातार जारी रहती है, विरोध लगातार जारी रहता है। इस बार भी 32 विधेयक सरकार के पास हैं, लेकिन जब से सत्र चालू हुआ है मानसून सत्र, तब से लगातार विपक्ष महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार से बहस की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर सुनने को शायद तैयार नहीं और इसीलिए फिर हंगामा जारी है। मुझे दुख है कि देश में इतनी महंगाई है और जिस तरह से जीएसटी को चेपा गया है, जो साधारण इंसान अपने घर में जिसकी जरूरत होती है उस पे आपने जीएसटी लगाया है। इस पे चर्चा करने की वजह आपने हमें सस्पेंड कर दिया क्योंकि हमने चर्चा की मांग की। इससे साफ जाहिर है कि मोदी सरकार महंगाई पे जवाब नहीं देना चाह रही या उनके पास जवाब नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर बीमार है, कोई बात नहीं, कोई और मंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इंचार्ज जो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर खुद जवाब दे। ऐसा थोड़ी है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। हमने चर्चा की मांग की तो हमें सस्पेंड किया गया। मुझे लगता है ये जरा सा नाइंसाफी है। 19 ऑपोजिशन के सांसदों को इस तरह से सस्पेंड करना क्योंकि वो महंगाई पे चर्चा नहीं कर सकते। पर अभी हम डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करेंगे। What was their crime? They tried to raise the issues of price rise, the GST, unemployment. Those issues are the country's issues. They tried to raise those issues, so they were suspended. The BJP wants to make the parliament a house of Bhakta Janas. Bhakta Jana Sangham is not the parliament. It is a place where the people have a right to raise their issues and real problems. These 19 MPs, they have tried to do it, and we all in the opposition will continue to do it. ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि पूरा विपक्ष चर्चा चाहता था। मैंने प्रस्ताव भी किया था और विपक्ष तैयार था कि कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। निर्मला जी अस्वस्थ हैं,
तो जरूरत नहीं कि वो रहें, और इसका बहाना लेके गवर्नमेंट चर्चा नहीं कराना चाहती। स्पष्ट है कि गवर्नमेंट की मन से ही नहीं चर्चा कराना, इसलिए मनमानी तरीके से कर रहे हैं। साल 1950 में गठित लोकसभा की हर साल औसतन 127 बैठकें हुआ करती थी, लेकिन 2012 से ये औसत बैठक घटकर 73 दिन रह गई और तब से गिरावट लगातार जारी है। बड़ा खेद है कि कुछ माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए सस्पेंड करना पड़ा। माननीय चेयरमैन ने हमारी दरख्वास्त को हाउस के वोट के लिए रखा और हाउस ने निर्णय लिया कि जो माननीय सदस्य हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं, सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, उनको इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाए। हमने कई बार सदन में भी और सदन के बाहर भी इस बात को रखा है कि सरकार हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई पे भी सरकार अब चर्चा करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं कैसे बड़े अहम कदम सरकार ने उठाए जिससे भारत में बाकी देशों के निस्बत महंगाई कम रही है। हम बताना चाहते हैं कैसे जीएसटी काउंसिल में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, केरल की कम्युनिस्ट पार्टीज, डीएमके, ये सभी पार्टीज ने, टीआरएस, ये सभी पार्टीज ने मिलके सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए उसके ऊपर भी सदन को नहीं चलने दे रहे। और मैं समझता हूं कि विपक्ष भाग रही है चर्चा से, क्योंकि वो समझ गई है कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य था, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए। हम माननीय वित्त मंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कोविड हुआ था। जैसे वो वापस सदन की कार्रवाई में आएंगी तब इस विषय पे चर्चा होगी। हम पुनः एक बार आश्वस्त करते हैं कि इस विषय पे चर्चा शेड्यूल होगी जैसे वित्त मंत्री जी। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय बने हुए हैं। भरत सिंह कांग्रेस से, श्याम झा बीजेपी से और प्रभात त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले श्याम जी आपके पास आएंगे। एक शेर ये है कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। तो दरअसल सदन में जो हंगामा बरपा है, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब यूपीए का 2 बार का कार्यकाल था तो जो अंतिम कार्यकाल था उसमें 68% समय बर्बाद हुआ बीजेपी के हंगामे के कारण। क्या लगता है आपको कि निलंबन सही मार्ग है? निलंबन से स्थितियां सुधर जाएंगी? निलंबन से देश को, संसद को एक दिशा मिल जाएगी और जो 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे खर्च हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी और संसद सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। 32 विधेयक आपके पास हो जाएंगे। आखिर क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा बड़ा काम हो जाएगा अगर जो पहले नहीं हुआ? तो स्वस्थ परंपरा कब सम्मिलित होगी सदन की कार्रवाई में कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ बैठे होंगे? चंद्रशेखर जी, देखिए, सदन जो चलता है, सदन की एक मर्यादा है। सदन मर्यादित होकर चलता रहे और ऐसे में अगर आप हंगामा बरपेंगे, चाहे हंगामा पहले हुआ होगा, तो ऐसा नहीं अगर कुछ गलतियां पहले हुई हो तो दोबारा उसको दोहराई जाए। इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान से झगड़ा हुआ तो मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया। चाइना ने आके कितने हजारों हंस लीजिएगा भरत सिंह जी, जवाब सुन लीजिए, तो जवाब नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं कि अभी भी वैसा ही चले, अभी जवाब दिया गया और अच्छे से जवाब दिया गया। और जहां सदन की बात है, करोड़ों रुपए का टैक्स पेयर का पैसा लग के सदन चल रहा है, ऐसे में अगर हंगामा होगा और इस तरह से गुंडे करने की कोशिश करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर जिस प्रकार से एक्शन लिया गया है और अगर एक्शन नहीं लिया जाए तो फिर कोई ना कोई तरीका इसका निकालना होगा किस प्रकार से
दबाव बना करके ये लोग चाहते हैं कि सदन को रोका जाए, कार्रवाई को रोकी जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। सदन आपको पता है कि रिकॉर्ड जो एक रिकॉर्ड टाइम पे ओम बिरला जी के सानिध्य में सदन चला है। कितना समय ओम बिरला जी ने अपना समय लगा करके सदन की कार्रवाई किस प्रकार से सुचारू रूप से की है, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतने रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने जाने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं और सदन को सुचारू रूप से चलाया है उन्होंने। तो अगर उन्होंने कोई कदम उठाया है तो अच्छा ही उठाया होगा, उसके परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। ठीक है। भरत सिंह जी, क्या लगता है कि ये जो निष्कासन है ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को जन्म देगा या स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में बाधा बनेगा, या संसद के 1.5 करोड़ रुपए जो हर घंटे में खर्च हो रहे हैं उनको बचा लेगा? क्या होगा इस निष्कासन से? देखिए चंद्रशेखर भाई, श्याम भाई किस तरह से भागे हैं आपके सवालों से। आपने पूछा महंगाई के ऊपर और आपने पूछा उनसे कि पिछले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 68% समय बर्बाद हो गया था आप लोगों के हंगामे की वजह से। तो वो सीधे चले गए पाकिस्तान और चीन के ऊपर। आपने सवाल क्या पूछा था और जवाब वो क्या दे रहे हैं। तो यही स्थिति आज जो है, आज की सरकार और आज जो लोकसभा में चल रहा है या राज्यसभा में चल रहा है, यही स्थिति है। हम इनसे कह रहे हैं कि महंगाई के ऊपर आइए हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। अब ये बोलते हैं कि हमने तो खर्चा कर दिया है तो चर्चा क्यों करें, क्योंकि जितना खर्चा करना था सब खर्चा हमने कर दिया है और वो देश की जनता के खून को चूस के किया है, देश की जनता के जेबों पे डाका डाल के किया है। तो जो ये लुटेरी सरकार इस समय देश में चली बैठी है और चल रही है, इसे जनता के दुख और दर्द से कोई मतलब नहीं रह गया है। आपको एक पुरानी पिक्चर का एक डायलॉग मैं सुनाना चाहता हूँ। उसमें जो है विलन जो होता है, जब विलन कहा जाता था, वो विलन कहता है कि अगर भाजपा को नहीं बता, नाम नहीं लूंगा, कहता है कि अगर देश को बचाने के लिए कुछ चीजों पे जीएसटी लगा दिया जाता है तो क्या कुछ बुरा होता है? कोई बुरा नहीं होता फिल्मों में कहाँ ये डायलॉग अगर बोला गया है उसको बचाने के लिए। फिल्म का डायलॉग बताइए ना, आपको जो बोला गया था वही बता दीजिए भाई। नहीं भाई, ये कह रहा हूँ कि आप शोले पिक्चर देखे हो, शोले पिक्चर देखे होंगे, उसके अंदर गब्बर सिंह ये कहता है कि अगर बचाने, रामगढ़ वासियों को बचाने के लिए अगर दो अनाज के ऊपर, सुन लीजिए ना। अरे भाई सुन लीजिए, ये विपक्ष कैसे तो रिदम में आता है, सुन लीजिए। अगर पिक्चर बनी वो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बताऊंगा पिक्चर में बताऊंगा। अरे भाई मैं बताऊंगा आपको, श्याम मैं बताऊंगा। श्याम जी सुन लीजिए, अरे भाई श्याम जी कहीं तो विपक्ष को बोलने दीजिए, कहीं तो बोलने दीजिए विपक्ष को, सुन लीजिए। नहीं बोलने देंगे, चाहे वो अरे सुन, आप बताइए, बोलिए ना। आप तो इतना लंबा डायलॉग बोल रहे हैं भाई, आप डायलॉग का पूरा, आप डायलॉग वो मजा ही नहीं आया। आप जो बोलने वाले थे पता नहीं यानी क्या बोल रहे थे। बीच में आप ही जब बोलेंगे ये बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? अरे तो आप बोलिए ना भाई, इतना लंबा बात को कर दिया आपने। पैसा लगाए पिक्चरों की स्टोरियां सुनाने के लिए नहीं लगाए, देश की जनता। आता हूँ पिक्चरों के डायलॉग भाई ने बहुत अच्छा जो है टॉपिक लिया है, सब कपड़ा उतरेगा और इसी चैनल पे उतरेगा। बोलिए आप बोलिए अब आप काम की बात कर लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि वो कहता है, भाजपा ये कहती है कि अगर तुम्हें बचाने के लिए और अपनी पार्टी का जेब भरने के लिए खाद्य पदार्थों पे जीएसटी 5% लगाए तो कोई बुरा किया? नहीं बुरा किया, ये हम करेंगे और आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। चंद्रशेखर भाई, अब कोई नैतिकता नहीं बची है, ये असर नहीं। अरे भाई, जितने भी विरोधी पक्ष के सांसद हैं, भरत सिंह जी सुन लीजिए। आप देखिए, ये मैं सवाल आपसे कई बार पूछ चुका हूँ और आज फिर पूछ रहा हूँ। परिवार के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतर आई, परिवार के लिए मुख्यमंत्री डंडा खाने को तैयार हैं, परिवार के लिए सांसद जेल में जाने को तैयार हैं, और यही अगर जनता में जाने को तैयार होते तो ये दिन देखने पड़ते। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत सिंह जी, सवाल आपने सुन लिए थे ना ब्रेक पर जाने से पहले, कि फिर एक बार दोहराऊं?
तो मेरे सवालों का सवाल जो है उन्हीं का जवाब आप दे दीजिए। देखिए चंद्रशेखर भाई, आप कह रहे हैं कि एक परिवार के लिए और एक नेता के लिए जिस तरह से आप सड़कों पे उतरे हैं, अगर जनता के विषय के लिए उतरते तो आज ये नौबत नहीं आती। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा जनता के विषय को लेकर सड़क पे उतरे हैं और आज भी उतरे हैं, और आज भी पूरे देश में जनता के विषय को लेकर ही सड़क पे उतरते हैं। चलिए भाई एक बात बता दीजिए, सुनिए आप सुनिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको। एक बात बता दीजिए, 50 सांसद किंग्सवे थाने में बंद हैं हिरासत में। मुझे एक इतिहास बता दीजिए आप 8 साल में कि कांग्रेस के 50 सांसद बीजेपी के खिलाफ या बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर या युवाओं की समस्या को लेकर कहीं किसी जगह बंद हुए तो बता दीजिए। चलिए देखिए, पूरे जो देश के हमारे जितने भी सांसद हैं, हाँ। सारे सांसद हर विषय को हर समय पे उठाते रहे। अरे भाई लेकिन अगर हमारे नेता को अगर मैं श्याम भाई, अगर आपके नेता नरेंद्र मोदी जी को इसी तरह से ईडी और सीबीआई परेशान करती है तो क्या आप लोग एक काम नहीं करते? हमारी नेता है सोनिया गांधी जी, चंद्रशेखर मेरी बात अरे भाई अटल बिहारी, अरे भाई सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बेटे थोड़ी हैं। अरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी के बेटे थोड़ी है नरेंद्र मोदी, क्या बात कर रहे हैं आप? कितना भी बोल लीजिए, हमारी नेता के खिलाफ अगर ईडी झूठे केसों में बुला के परेशान करेंगे तो उसे श्याम जी मैं आ रहा हूँ वापस, श्याम जी मैं आ रहा हूँ, श्याम जी मैं आ रहा हूँ, श्याम जी मैं आ रहा हूँ, श्याम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। 2015 में केस। अरे भाई आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है भाई, आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ साधारण सा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 50 सांसद कब हिरासत में रहे बताइए जनता की समस्या को लेके, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। रहे क्या आप? और जल्दी से बता दीजिए, समय नष्ट ना हो। देखिए हमारे सारे सांसद कहीं न कहीं हिरासत में रहे, क्योंकि 50 सांसद। अब सुनिए तो अब बोलने भी नहीं देंगे कुछ भी। जैसे आप महाराष्ट्र में इस समय हम जो है हर चीज पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमको अरेस्ट, मुझे भी अरेस्ट किया था। मुझे पता है मुझे पता है ये जवाब नहीं है। भरत सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा अब मैं आऊंगा। सुन लीजिए भाई, रुक जाइए मैं आऊंगा। भरत सिंह जी मैं आऊंगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। अब आप बोलते रहेंगे अनावश्यक, मैं आ जाऊंगा आपके पास। प्रभात जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन श्याम जी का कोई जवाब मैं ले लेता हूँ। श्याम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जल्दी से कह दीजिए, मैं क्रम पूरा करूंगा फिर। जितने कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहाँ बाढ़ की, बरसात में क्या हालत है, बरसात की वजह से कितना परेशानी हो रहा है लोगों को, वो सब छोड़ के कांग्रेस महाराष्ट्र में देश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में भरत सिंह जी महाराष्ट्र की जनता परेशान है, महाराष्ट्र में डूब रही है, और आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में कैसे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आप जो जवाब देना है वो नहीं दे रहे हैं ना भाई। जो जवाब देना है वो नहीं दे रहे हैं आप नहीं बता रहे हैं 50 सांसद कब गिरफ्तार हुए थे। आपने बताया क्या मुझे? आपने मुझे बताया क्या ये बात? आपने बताया ये बात मुझे? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे 4 बार सवाल पूछ लिया मैंने, 4 बार सवाल पूछ लिया आपसे। 50 सांसद बता दीजिए ना कब गिरफ्तार हुए, मुझे बता दीजिए भाई। आप नहीं बता पा रहे हैं ये बात। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, प्रभात त्रिपाठी जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। रुक जाइए, क्रम पूरा होने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी, श्याम झा जो कह रहे थे और भरत सिंह जी जो कह रहे थे, मैं दोनों के विश्लेषण में आपसे यही सवाल, अंत में सवाल का भी विश्लेषण कर दीजिएगा। क्या आपने कभी सुना, इतने दिन की पत्रकारिता में, इतने दिन से आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं राजनीति को, कि 8 साल में 50 सांसद कहीं गिरफ्तार हो के एक जगह हिरासत में रहे हो और जनता के मुद्दे पर रहे हो? सदन चलना नहीं चलना ये बड़ा बात है, लेकिन ये भी एक कहीं आपने सुना हो तो मुझे जरूर बताइए। चंद्रशेखर जी, आपने बहुत सही सवाल किया। मैंने अपनी इस 8 साल में
पत्रकारिता तो मेरी 30 साल की है। मैंने 8 साल में कभी कांग्रेस को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा कि एक परिवार के लिए, ईडी के लिए 50 सांसद छोड़ो, मुख्यमंत्री आ जाते हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं सारा कामकाज छोड़ के। और जो हमारे प्रवक्ता महोदय भी कांग्रेस के बोल रहे हैं, ये वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी जैसे देश को, उनको बोलने के लिए इसी तरह वो हंसते हैं, बोलते हैं, पता नहीं चलता है कि कनेक्टिविटी के लिए बोलते हैं जनता के, कि कौन से मुद्दे क्या उठाते हैं। अरे भाई, आज लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर अगर आपने महंगाई और जीएसटी को निशाना बना के आपने अपने परिवार के लिए आपने एक सत्याग्रह शुरू किया है, सड़क पे आप बैठ गए हैं। इंदिरा जी लड़ाई लड़ती थी, वो एक अलग था, ऐसे इंदिरा जी भी बैठी थी, लेकिन वो जनता की कनेक्टिविटी के लिए बैठती थी, वो अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं बैठती थी उस समय कि अपना कहीं मेरा। आप लड़ रहे हैं, आपसे अगर ईडी ने कोई पूछताछ कर ली है तो आपने पूरे देश में आकार बचा रखा है। आपके 50 सांसद आपके आते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, कामकाज नहीं होने देते हैं, 200-500 करोड़ का रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये नुकसान पहले नहीं होता था, पहले भी कार्रवाइयां नहीं होती थी, लेकिन आज किस तरीके से गंभीरता। देखिए, कार्य मंत्रणा की बैठक होती है जब पार्लियामेंट शुरू होती है, उससे पहले एक दिन पहले सारे विपक्ष के नेता एक संसदीय कार्य मंत्री और पीएम के पास एक बैठक होती है और उसमें हर मुद्दे को लेकर तय किया जाता है। और उस बैठक में चाहे हमारी विधानसभाओं की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, ये तय होता है कि मैक्सिमम सदन चलाया जाएगा और सदन में अनुशासन रहेगा। सदन में कोई चीज अगर मुद्दे आप चर्चा चाहते हैं तो चर्चा भी होगी, सारी चीज होगी। क्वेश्चन अवर होता है, शून्य प्रहर होता है, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है और कई नियम के तहत चर्चा होती है, विधेयक पास किए जाते हैं। सवाल इस बात का है कि आपने एक परिवार की लड़ाई को आप सड़क में ला के आप देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं कि ईडी हमें परेशान कर रही है, हमें सीबीआई परेशान कर रही है, हमें रॉ परेशान कर रहा है। यही सबसे बड़ी विपक्ष की एक कमजोरी है। आज विपक्ष, अगर ये विपक्ष की एकता टूटी हुई है। अब देखिए वहां पे बंगाल में क्या हुआ, टीएमसी में 20 करोड़ रुपए बिना ममता बनर्जी को बनर्जी से छुटकारा लेना पड़ा। तो जब इस तरीके के कारनामे सामने आएंगे तो आप महंगाई और जीएसटी, अब अगर वित्त मंत्री जीएसटी में अगर बीमार है और जीएसटी जब लाई गई थी तो सारे विपक्ष के दल के नेता, जीएसटी जब बनी थी तब सब लोग मौजूद थे, इसी देश के बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे जब जीएसटी को बनाया गया, तब किसी को कोई विरोध नहीं है। हाँ, कुछ खामियां हो सकती है, उस देश के अंदर कुछ सरकार से गलती हो सकती है, लेकिन आप कोई कवच, 50 सांसदों का कवच राहुल गांधी बने हुए हैं, सोनिया गांधी बने हुए हैं। अरे भाई, आप ईडी में बरी हो जाएंगे, आपने घोटाला नहीं किया, आप बरी हो जाएंगे। लेकिन 50 सांसद कभी देश की बेरोजगारी के लिए नहीं आए, कभी कोविड कार्यकाल में नहीं निकले, कभी उन्होंने बेरोजगारियों के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जंतर मंतर में। तो आपने बिल्कुल सही कहा चंद्रशेखर जी, इसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता के पास नहीं है कि 50 सांसद आज क्यों निकले, क्यों गिरफ्तारी हुई उनकी, 19 लोग क्यों निलंबित किए गए, ये जवाब उनके पास नहीं है। वो तो हंस रहे थे जब डिबेट में आए थे, तो उनकी शुरुआत ही हंसी से हुई, क्योंकि आप गंभीर नहीं है, आप देश की जनता के लिए गंभीर नहीं है। देश की जनता को बताने के लिए आप कनेक्टिविटी आप देश की जनता से बना नहीं पा रहे हैं। तो जब ये स्थितियां होगी कि प्रवक्ता हंस रहा है डिबेट में और राहुल गांधी इनोसेंट बात कर रहे हैं देश के लिए, तो आप कौन सा सत्याग्रह कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, 50 सांसद ने आज तक इस देश की ज्वलंत मुद्दे पे एक साथ कहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है, मुझे बता दें। कांग्रेस के प्रवक्ता, अगर त्रिशूल जी ने कोई बात पूछी है तो बताना पड़ेगा आपको। मेरा ये कहना है कि लोकसभा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, देश की जनता के ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं होने दे रही है, सत्ता पक्ष कहता है पक्ष नहीं होने दे रही है, तो आखिर जनता की क्या गलती है? आपको करोड़ों रुपए आपके पेंशन और फंड आपको मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि देश की इस जनता का, हमारा जो टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, इन सब की पेंशन बंद कर देनी चाहिए, इनको सिर्फ यात्रा भत्ता मिलना चाहिए। ये जितने दिन पार्लियामेंट अटेंड करें, जितने घंटे पार्लियामेंट अटेंड करें, उस हिसाब से इनको पैसा दे देना भाई जवाब दो। ये बहुत बड़ी एक देश की बहुत विडंबना है कि
कि आप ठीक है। पार्लियामेंट के अब एक अंदर बार आप किस प्रभात तरीके त्रिपाठी के जी प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभात त्रिपाठी जी एक बार जवाब ले लीजिए। भरत सिंह जी तो भाजपा के प्रवक्ता जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि 50 सांसदों ने कब धरना दिया था, कब प्रदर्शन किया था। भाजपा के प्रवक्ता नहीं हूँ मैं। अच्छा सर, आप मुझे इसको स्वीकार कर लीजिए। माफ करिएगा, मुझे लगा कि भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे थे, माफ करिएगा। अब पूरा अब ये परिचय जो में आप समझा नहीं। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं ना भाई, जवाब दे दीजिए। सुनिए, हाँ। आप सुन लीजिए जवाब। देखिए प्रभात जी, ऐसा है ना कि 50 सांसद जो है ना वो सिर्फ दिल्ली से नहीं आते हैं। 50 सांसद ये पूरे भारत देश से आते हैं और जहाँ जहाँ वो सब महंगाई का आते हैं विषय जब हो, सोनिया गांधी और जहाँ परिवार के जहाँ ऊपर दिक्कत आती है तब आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। अगर अब मैं बोल दूं तो ठीक है, श्याम नहीं जी तो एक बार फिर सुन मैं लीजिए। बोलते रहूंगा। फिर श्याम आप लोग जी नहीं एक बार बोल सुन पाओगे। लीजिए। हाँ भरत जी बताइए। प्रभात मैं सुनने के लिए जी, तैयार हूँ आपको। आप पूरी पूरे बात देश रखिए में- अपनी, पूरे लेकिन देश में रखिएगा बड़ी चंद्रशेखर ईमानदारी भाई, से। आपकी बात का ईमानदारी से रखा। पूरे देश में हम लोग जब से हम्म, 8 सालों से ये सरकार बैठी है, जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई लाई थी और जो वादे करके आई थी जनता से, झूठे वादे कि हम आएंगे तो महंगाई को खत्म कर देंगे। महंगाई कायम थी उस समय। अब इनकी ठीक है, भौजाई जो बन ठीक के है, इस समय ठीक है। देश पे नाच रही है। प्रभात जी, कभी आपने इस विषय पे अरे बोला? भाई क्या नहीं, आप नहीं, बताइए। क्या बात हमें आप बता- बोल रहे हैं? आज मुझे बात समझ नहीं आ रहा है। आज बात एक तो मैं आपकी बता रहा हूँ। चर्चा का आज जवाब आज क्या है आज मुझे आज समझ नहीं आ बात रहा। ये शायद निकली हमारे है। भाई आपको नहीं समझ में आएगा। प्रभात जी, आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज, नहीं आपको नहीं, समझ में आप नहीं क्या आएगा। बोलना चाहते हैं? भाजपा के दिमाग से आप सोचोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं, आपको बुरा आप लगेगा। क्या बोल रहे हैं? आप पूरी तरह से भाजपा क्वीज एलिमेंट के जैसे आप बात कर रहे हो। आपकी बात जैसे को क्वीज हमारे एलिमेंट जो प्रवक्ता होता है ना, नहीं देखिए जो देखिए विशेषज्ञ सुनिए भरत सिंह जी, विश्लेषक भरत सिंह जी, जो भरत सिंह जी, बैठे रहते हैं ना, भरत सिंह जी, जो एक सुनिए आप। विश्लेषक बन के प्रभात बैठे जी, होते हैं, वो भाजपा की बात करते हैं, नहीं, भाजपा भरत के सिंह हिसाब से भरत सोचते सिंह हैं। जी, मैं भरत उनको सिंह जवाब जी, देने के लिए नहीं बैठा हूँ। भरत सिंह मैं जी, चंद्रशेखर भरत- भाई, 50 लोगों की बात सुन लीजिए पहले। आप पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद आप टोकिएगा। 50 सांसदों ने, 50 नहीं, हम लोग 8 साल में 100 बार जो है रोड पे आए हैं, लेकिन मीडिया उसको दिखाती है क्या? आप ये भी तो सोचिए ना। मैं आपसे एक जिस सवाल 22 मीडिया को सुन लीजिए, जिस 22 मीडिया को ईडी का नोटिस पहुंचा हो, वो दिखाता है अरे क्या? भाई हमें आज कोई हमने नोटिस जो है वोटिस नहीं सुबह मिला। से सुन रात लीजिए तक बात जो है- को आप। अरे बात हमने करो, एएनबी ने सही आपसे कह रहा पूछा हूं। कि नहीं पूछा? अरे सही कह रहा एएनबी पे हूं। मौका जिसको मिला कि आप नहीं पता मिला? आपको लीजिएगा। बताइए। ये आप एएनबी पता ने मौका लीजिएगा। दिया कि नहीं दिया बोलने के लिए? ऐसे बताइए हमेशा आपको। जो है वो रिलेशन 50 जगह पे नहीं, 50 बार है ना, हमने जो है धरना प्रदर्शन। आप ये बताइए, मैं करता आप भरत सिंह जी ये बताइए, सुनिए भरत सिंह जी ये बताइए, आप एएनबी पे कब से डिबेट में जुड़ रहे हैं? मैं तो कम से कम मुझे देखिए चंद्रशेखर नहीं भाई, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कब से जुड़ रहे हैं? 2-3 महीने से। और 2-3 महीने आपको से- क्या लगा? आपको क्या 2-3 लगा? महीने से- आपको क्या लगा? मैंने क्या- हम एक तरफा सवाल करते हैं। अरे भाई, अब बोले यार, आप भी तो कभी कभी बोलने नहीं देते। नहीं आप बताइए, आपको लगता है ये? मैंने बड़े ईमानदारी से आपको बार बार ये कहा है कि कम से कम इस चैनल पे बेरोजगारी पे, महंगाई पे और बाकी विषयों पे चर्चा तो हो जाता है, लेकिन जो बड़े इस समय चैनल पड़े हैं इस देश में, भाई साहब, अरे हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी यात्रा खुद कर रहे हैं भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपके चैनल पे बैठ के मैंने यह बार बार तारीफ किया आपकी कि कम से कम आप जो है साहस दिखाते हैं। फिर मैंने श्याम जी से सवाल पूछा, कि यूपीए के कार्यकाल में 92 घंटे का व्यवधान रहा। सवाल आपसे नहीं पूछूं कि 50 सांसद बताइए, आप बताइए 50 सांसद 70 साल के इतिहास में कब कांग्रेस के गिरफ्तार हुए जनता के लिए? बताइए आप क्यों नहीं बताएंगे भाई? अगर वो बताएंगे तो आपको भी बताना पड़ेगा। अरे भाई, मैं आप बोलने भी नहीं देंगे तो आप कैसे बताऊं भाई साहब? बताइए आप कब बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में हम लोग हर तरह से धरना प्रदर्शन करते हैं। हर नेता जो है उसको जो है पुलिस अरेस्ट करती है, बाद में छोड़ देती है। भारत जी, आप बात को घुमा रहे हैं भाई, आप बात को घुमा रहे हैं। कोई घुमा नहीं रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से। अब देखो, आप नहीं कर रहे ईमानदारी इस सवाल में। इस सवाल के संग न्याय कीजिए। इस सवाल के संग न्याय कीजिए। सुन तो लीजिए, इस सवाल के संग न्याय कर दीजिए। मुंबई में इस सवाल के संग न्याय कर दीजिए। इस सवाल के संग न्याय कर दीजिए। 50 सांसद एक साथ कहीं हिरासत में नहीं रहे।
कांग्रेस अरे भाई साहब कैसे इजाजत आ सकते एक साथ? अगर महंगाई का मुद्दा है तो अपने अपने राज्यों में उठाएंगे ना। क्या आपको दिल्ली में आके कहाँ पे उठाएंगे? जंतर मंतर पे? भाई सुनिए, अपने अपने आप ईडी में पेशी को लेके तो एक हो जाते हैं। उसके बाद हमारी नेता है, अरे हमारी नेता है सोनिया जी, हमारी नेता है, आपकी नेता नहीं है। आपके नेता नरेंद्र मोदी, आपके नेता नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, आपके नेता नरेंद्र मोदी अमित शाह हो सकते हैं, आपके नेता नरेंद्र मोदी अमित शाह हो सकते हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी है। एक बार नहीं, 50 सांसदों को 50 बार जेल में जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी का टेंशन लीजिए, अमित शाह का टेंशन लीजिए, और आपकी जो तीसरी एजेंसी है ना ईडी, उसका टेंशन लीजिए। आप ये बताइए, सदन में शांति से आप अपनी बात नहीं उठा सकते थे? आपको लगा कि निलंबन हो गया, आप भी अपने, सुनिए भाई, आप भी सुनिए, आप सुन लीजिए, आप भी अपने कर्तव्य बोध से मुक्त हो गए अगर निलंबन हो गया? आपने एकदम जायज, ये जायज क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि बार बार आइए, इस पे चर्चा करिए, महंगाई पे चर्चा करिए, बेरोजगारी पे चर्चा करिए। उनको पत्र भी दे दिया गया, उनको मौखिक रूप से बोल दिया गया, लिखित रूप से कह दिया गया, लेकिन वो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये पता नहीं मुझे कि हमारे विश्लेषक साहब बैठे, चलिए मैं आ रहा हूँ श्याम जी, आपके पास आ रहा हूँ। श्याम जी चलिए, मैं भरत सिंह जी अब सुनिए। श्याम जी, क्या लगता है कि मेरे दो सवाल है चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, आपका इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, 30 साल का लगभग अनुभव है आपका, और माननीय जो हमारे विश्लेषक जी हैं उनका भी इतना लंबा अनुभव है, भरत जी का भी थोड़ा बहुत होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। सदन में जब समय मिलता है तब आप ऐसा मानते हैं कि किसी कांग्रेस की सांसद होने के नाते उनको समय नहीं मिलेगा बोलने का, या उनको समय नहीं दिया जाएगा, अपना विषय रखने के लिए नहीं बताया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। ऐसा सुना है आपने कभी? ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं हुआ। फालतू की बात करने के लिए अरे क्या आप फालतू की बात आप लोग कर रहे हैं? भाग रहे हो जान भाई, आप लोग सुनू। अरे क्या सुनू? आपको नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है। संसद में कब प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा लेटर दिया जाता है, कब मोशन लाया जाता है, कब जो है शून्यकाल में प्रश्न पूछा जाता है, आपको पता है क्या? आपको पता है कि संसद सत्र में कब कौन सा लेटर, कौन सा पत्र, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्नकाल में कौन सा पूछा है, शून्यकाल में कौन सा पूछा जाता है? विपक्ष ने सवाल किया है कि आप जो है महंगाई पे, आप जो है बेरोजगारी पे आप पूरा चर्चा रखिए। आप लोग बात क्यों रहे? आइए ना, चर्चा करिए ना। और आप हमको दिखा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं। अरे आप समय नहीं देते भाई। चलिए आप सुन तो लीजिए भाई, जवाब तो ले लीजिए उनका, जवाब ले लीजिए उनका। पूछिए सवाल। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी चंद्रशेखर जी, सरकार बदलते ही पेट्रोल डीजल पे पैसा कम हुआ। जब कांग्रेस सरकार की इनको महंगाई की इतनी चिंता है, इन्होंने कम तो नहीं किया? अगर हो सकता था तो किया था। हमने 3 रुपया तुरंत कम किया था, जैसे किया तुरंत हमने 3 रुपया कम किया। सुन लीजिए, हमने कम किया। भरत सिंह जी सुन लीजिए, तो महाराष्ट्र सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। दिल्ली 2 लोग चला रहे हैं, महाराष्ट्र 2 लोग, मैं आपको मौका दूंगा भाई, आपको मौका दूंगा सुनने का। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए एक बार। मैं तो सुन तो लिया ना भाई साहब, अब कितना श्याम जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जब महाराष्ट्र में सरकार बदली है, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए। अगर हो सकते थे पहले भी हो सकते थे, जनता परेशान थी। आज डीजल पेट्रोल के दाम कम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, तो चीजों के दाम भी कम होते हैं। महंगाई चिल्लाने से नहीं होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बिजली एशिया में सबसे ज्यादा महंगी राजस्थान में है। पेट्रोल डीजल के दाम आसपास के 5 राज्यों से सबसे ज्यादा है। आप महंगाई की बात करते, कम कराइए ना यहाँ पर, बिजली कम कराइए ना यहाँ पर। राजस्थान की जनता को भी तो लगे कि कांग्रेस आसपास के राज्यों से सबसे ज्यादा महंगा। श्याम झा जी, आज का विषय सदन की चर्चा को लेकर है। सदन में जो बाधा पहुंच रही है, महंगाई सदन चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? श्याम जी, सदन इसलिए नहीं चलने दिया जा रहा है कि जो महंगाई के विषय पे आप लोग भाग रहे हो, इसलिए चलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग सस्पेंड करना चाहते हो कर दो, लेकिन सदन तभी चलेगा जब आप इस पे सुनवाई करोगे, जब आप इस पे जो है बात रखोगे, तभी हम सदन चलने देंगे। आप सस्पेंड कर दीजिए,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता के विषयों को उठाते रहेंगे। और आपने पूछा कि महाराष्ट्र में, आपने पूछा कि महाराष्ट्र सुन लीजिए, अभी हमने सुना, अरे सुन तो, अरे त्याग जी पढ़ाने से तो कुछ होता नहीं है। पढ़ा मैं पूछ रहा हूँ, मैं अब जवाब दे रहा हूँ ना, मैंने तो रोका नहीं आपको, टोका नहीं आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे केंद्र की सरकार ने चंद्रशेखर भाई वहाँ पे 10 रुपया कम किया था। उसका जवाब दीजिए ना, आप इधर उधर की बात क्यों करते हैं? उदाहरण पेश कीजिए ना, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ को उदाहरण पेश कीजिए। अरे भाई क्यों इतना बौखलाए हैं आप, इतना क्यों आप परेशान है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सदन से क्यों भाग रहे हो, सदन से क्यों भाग रहे हो? स्मृति ईरानी की लड़की जब पकड़ी गई तो अब आप चिल्ला रहे हो। अरे भाई सुनिए, आप सुनिए, इस विषय पे चर्चा है, इस विषय पे चर्चा है, उस पे करिए। आए बाय साय करके कोई मतलब नहीं है। अभी जो पेट्रोल डीजल पे हम जो बात करना है ना, आपके नेताओं को कहिए, नरेंद्र मोदी जी को कहिए, अगर आप में ताकत है तो बोलिए, अच्छा, सदन में चर्चा करा ले। आप आपसे लीडर से कुछ होने वाला नहीं है। आपके चैनल पे बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। सदन में चर्चा करा ले, इसी पेट्रोल को, इसी पेट्रोल, देखिए आपके सांसद है ना, आपके सांसद है कि भरत सिंह जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। चंद्रशेखर जी, भरत सिंह जी मेरा सवाल, सांसद है, उनसे कह दीजिए कि आप लोग पेट्रोल पे, डीजल पे राजस्थान में क्यों कम नहीं किया, अच्छा, महाराष्ट्र पे क्यों कम नहीं किया, ये सारा विषय जो है आप संसद में उठा लीजिए। हमारे जो सांसद है, हम विपक्ष की पार्टी, आप सवाल नहीं सुन जवाब देने के लिए तैयार है। आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 सांसद जाने कब गिरफ्तार हुए, जाने कब नहीं हुए, ये अलग बात है, आप जवाब नहीं दिया आपने। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जनता के मुद्दों के लिए सदन से लेकर सड़क तक कब ऐसा समय आएगा कि 50 सांसद एकजुट होके जनता के मुद्दों पे बोलेंगे? और आप कहीं ना कहीं, आपको बड़ा लंबा अनुभव है सत्ता चलाने का, तो रास्ता निकालिए ना कि सत्ता पक्ष को भी मानना पड़े। भाई सुन लीजिए, सत्ता पक्ष को भी मानना पड़े कि आपने बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया विपक्ष में रहते हुए, ये भी तो बताइए। आप तो विरोध कर रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, आउट हो गए आप, तो आपके पास जवाब है कि हम तो आउट हो गए, आप हिट विकेट हो गए, तो आप जवाब दीजिए ना। आपको तो बड़ा लंबा अनुभव है भाई। देखिए बहुत लंबा अनुभव है। हाँ। आप भी जानते हैं कि सत्ता में मेजोरिटी की जो है वो बहुत बड़ी जो है कीमत होती है, और बहुत बड़ा एक जो है ये होता है कि भाई संसद किस तरह से चलेगा, चाहे संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, जो मेजोरिटी होती है वही बात सुनता है। अब इनके पास जो मेजोरिटी है, हमारे पास 44 सांसद हैं, 44 सांसद जो है वो हम लोग हर विषय को हर जगह उठा रहे। चंद्रशेखर भाई, महंगाई से लेके किसानों की आत्महत्या से लेके नौजवानों तक, अग्निवीर तक, अग्निपथ तक, जितनी भी समस्याएं हैं, हम सारी समस्याओं को, देखिए हर सांसद का अपना अपना क्षेत्र होता है, हर सांसद का अपना राज्य होता है, वो हर राज्यों में पूरी महंगाई है ना, तो क्या जरूरी है कि हम महाराष्ट्र में आगे करें या दिल्ली में क्या आगे करें? हम पूरे लोग, सुन लीजिए, पूरे लोग जो है, पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद है, वो सारे लोग हर जगह जो है अपना धरना प्रदर्शन और जनता के विषयों को, बार बार महंगाई के विषय को उठा रहे हैं। तो आपका कहना ये कि 50 सांसद एक जगह पे आके करे, 50 सांसद मान लीजिए हम आ ही गए, हम आप दिल्ली में आ गए और दिल्ली में आके जंतर मंतर में बैठ गए, तो क्या उससे कम हो जाएगी महंगाई? कर देंगे कम महंगाई। मैं कहता हूँ कि कल हम लोग बैठ जाएंगे, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ूं, सवाल जवाब ले लूं। और भी प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे है, आज किंग्सवे कैंप जो थाना है उसमें सांसद वहाँ हिरासत में है, और वहाँ पर रघुपति राघव राजाराम, ये वहाँ पर भजन चल रहा था, सांसद वहाँ भजन कर रहे थे। क्या अगर ये उत्कृष्ट उदाहरण देश में बेरोजगारी के लिए, देश में बढ़ती महंगाई के लिए, देश में तमाम जनता की समस्याओं के लिए अगर प्रस्तुत किया जाता, तो क्या विपक्ष का जो आज चेहरा है या विपक्ष की आज जो पकड़ है वो जनता से मजबूत नहीं होती? अगर ये बजाय परिवार के जनता के लिए किया जाता तो निश्चित तौर पे देखिए चंद्रशेखर जी, ये विपक्षी जो फूट है आपस में, देखिए अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी इतनी बड़ी संख्या है कि अगर विपक्ष समूचा एकजुट हो जाए
तो सरकार को बैकफुट पे ला सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सरकार पे सत्ता पक्ष है। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा के अंदर जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है बोलने की, जितने भी पार्टी के सदस्यवार बोलने का जो समय होता है पार्टी की संख्या के आधार पर होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को एक समय इतना होता है जितना एक प्रधानमंत्री या नेता सत्ता पक्ष को होता है। नेता विपक्ष किसी भी समय खड़े होके लोकसभा के अंदर कोई भी बात को लेके अपनी बात रख सकता है और उसका समय उसको उतना ही मिलेगा जितना एक नेता सत्ता पक्ष को मिलता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। कांग्रेस ने आज तक सदन के अंदर, मैं 14 से बात कर रहा हूँ, मैं यूपीए की सरकार की बात छोड़ दी है, 2 घंटे समय बर्बाद होता था, नहीं वो कौन करता था? और अरे भाई सुन लीजिए, कौन करता था? सुन लीजिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, क्यों छोड़ दे? क्यों छोड़ दे? बात कर रहा हूँ। नहीं क्यों छोड़ दे, आप बताइए ना। अरे मैं आप क्यों छोड़ दे? मैं क्यों छोड़ दे? जब भाजपा 68%, नहीं भाजपा जब 68%, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप सुन आपसे पूछ रहा हूँ, लीजिए, जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा भाई। चंद्रशेखर भाई ये नहीं बोलेंगे, चंद्रशेखर भाई ये नहीं बोलेंगे। वाह जब बात हो गई। अरे भाई आप सुनेंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा ना। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। चंद्रशेखर भाई ये जो है ना दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। कहाँ पे दोहरा मापदंड चल रहा है? कहाँ पे दोहरा मापदंड चल रहा है? प्रभात जी रुकिए, प्रभात जी रुकिए, प्रभात जी रुकिए, रुकिए, प्रभात जी रुकिए। कहाँ दोहरा मापदंड चल रहा है? कहाँ दोहरा मापदंड चल रहा है बताइए जरा। आज आपसे सवाल पूछ लिया भाई, आपको बुरा लग रहा है क्यों? आपने बताया क्या? क्या करते थे? और जब इसे आपने क्वेश्चन किया बोलते छोड़ दीजिए उसको, अब आज की बात करिए। अरे आज आपसे सवाल पूछ लिया बुरा लग रहा है क्या? आज आपसे सवाल पूछ लिया बुरा लग रहा है आपको? सवाल आपने बताया ये आपने बताया, ये तो मैंने बताया आपको, ये तो मैंने बताया आपको 68%, ये तो मैंने बताया आपको 68% समय खर्च हुआ। गलत बात, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, आज बिल्कुल गलत बात। भरत सिंह जी मुझे आपसे कतई आशा नहीं थी कि आप इस तरह का सवाल, आप इस तरह का जवाब देंगे। आज आपसे एक सवाल पूछ लिया, बुरा मान रहे भाई। बीजेपी के 10 प्रवक्ताओं से सवाल पूछता हूँ, वो बुरा नहीं मानते। भी बुरा नहीं मान रहा हूँ चंद्रशेखर भाई, जरा भी बुरा नहीं मान रहा हूँ। फिर लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष जवाब देती आपने है, कहा, विपक्ष जवाब नहीं देता है। आपने सत्ता कहा पक्ष भरत सिंह जी, जवाब देगी। आपने कहा भरत सिंह जी दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आपको लगता है कि दोहरा मापदंड है ये? सवाल नहीं करे। क्यों बोला, क्यों बताया, मैं ये बताता हूँ। सुनिए 1 सेकंड खाली लूंगा, बजा दे रहे। चलिए मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, लेकिन काम की बात बता दीजिए। बस एक सिर्फ इतना ही कि आपने एक सवाल किया था शुरू में कि जब यूपीए की सरकार चलती थी तो 70% जो है आप लोग ने बवाल में तो ये मैंने और बताया वहाँ पे था जो है ना, खत्म आपने कर नहीं दिया। बताया ना मैंने भाई। वही कहा कि अब जब सरकार चले तो जनता के विषयों को हम उठा रहे हैं, तो क्या ये लोग जनता के विषय को नहीं उठा ठीक रहे है, थे? अब आप बोलते सुन क्या लीजिए, भाई, अब आप क्या एक बार प्रभात त्रिपाठी जी को सुन लीजिए। विषय नहीं उठा रहे हैं, आप एक परिवार का विषय उठा रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महंगाई जो है परिवार का विषय है, बेरोजगारी ये परिवार का विषय है, महंगाई परिवार का विषय है, बेरोजगारी परिवार का विषय है, किसानों का मुद्दा परिवार का विषय है। वाह कहाँ से लाए आप इतने अच्छे विश्लेषक क्यों भाई, कहाँ से लाए, कहाँ से लेके आ गए आप? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भरत सिंह जी, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार जवाब लूंगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। चंद्रशेखर भाई आपके चैनल के ऊपर भी प्रश्न उठा दिया इन्होंने कि कहाँ से लाते हैं, आपको भी दलाल बोल देंगे। भाई आप बता दीजिए कि जनता के विषयों को उठाना जो है ये बता रहे हैं कि नहीं, वो जो परिवार का विषय है, अब महंगाई का विषय परिवार का विषय हो गया। अरे क्या बात है भाई साहब, एक बात सलाम है आपको, एक बात मैं आपसे, भरत सिंह जी आप बड़े प्रबुद्ध वक्ता हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़े मन से जवाब दीजिएगा। लंबे समय से डिबेट पे जुड़ रहे हैं आप, क्या आज सवाल अगर आपकी तरफ आया है तो आपको क्रोधित होना चाहिए, नाराज होना चाहिए? आज आपको बिल्कुल एक पक्षीय हो जाना चाहिए? जवाब तो भाई सबको देना पड़ेगा। सवाल हमारा बीजेपी से भी होता है, कांग्रेस से भी होता है, और ये दरअसल हमारे सवाल नहीं है। हमें जो जनता कहती है अनन्य माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम है, चाहे बहुत सारे माध्यम है, संवाद के जरिए हमारे रिपोर्टर्स को कहती है,
हमें ये सवाल मिलते हैं और हम वो सवाल आपसे लेते हैं। जी जी। क्यों आपको बुरा लगता है भरत सिंह जी? ये तो नहीं। बिल्कुल कतई स्वस्थ परंपरा नहीं है कि 4 सवाल अगर कांग्रेस बीजेपी से पूछे गए आपको अच्छा लगा, लेकिन आज एक सवाल आपसे पूछ लिया गया। और सवाल क्या है? सवाल यही तो है कि आज़ादी के बाद से आज तक 50 सांसद कभी हिरासत में एक साथ एक थाने में अगर जनता के मुद्दों के लिए होते तो आज ये नहीं होता जो आपको देखना पड़ रहा है। आज जो कांग्रेस का हश्र हो रहा है वो आपको नहीं देखना पड़ता। और सवाल सही है, सवाल सही है। इससे आप नजरें मत चुराइए। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने माना है, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने माना है कि जनता से संबंध कांग्रेस का कहीं ना कहीं विच्छेद हुआ है, कहीं ना कहीं संबंध टूटा है। और सबसे बड़ा कारण है कि जनता सब देख रही है। अगर आप जनता के मुद्दों को लेकर इस तरह सड़कों पर अगर उतरे होते, इस तरह आप एक साथ गिरफ्तार हुए होते, इस तरह मुख्यमंत्री अपने कपड़े फड़वा रहे होते, तो ये नहीं होता जो हो रहा है। भरत सिंह जी सोचिए बात को, जवाब देने की बात नहीं है, बात सोचने की है। आज मैं आऊँगा आपके पास, प्रभात त्रिपाठी जी, क्या जो मैंने कहा है मैं उसको हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं कह रहा। क्या आज चिंतन का विषय नहीं है कांग्रेस के लिए ये जो सवाल खड़ा हो रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। 2024 में अगर आपको एक बड़ी फोर्स के रूप में अगर आपको मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आपको सड़कों में जाना पड़ेगा, आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, आपको वो चीजें उठानी पड़ेंगी जो जनता, जिस टेम्परामेंट को जनता समझती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, अगर आपने 50 सांसद एक थाने पे जाके एक परिवार के और एक ईडी के मुद्दे को लेके अगर इस तरीके से जेल भरो आंदोलन करेंगे, गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था, वो अंग्रेजों से गुलामी को छुड़ाने के लिए हुआ था, और आज वो सत्याग्रह गांधी जी का याद किया जाता है। कांग्रेस का सत्याग्रह परिवार के लिए होता तो ये क्या मैसेज देना चाहते, क्या संदेश देना चाहते, यही सवाल आप कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जो तू में है लोकसभा की जो डिबेट पे हम लोग बात कर रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई देश की पूरी जनता देखती है, लाइव टेलीकास्ट होता है, और वहाँ पे जिस तरह बिजली बाजार बना के रख दिया है, जिस तरीके से संसद को एक अखाड़ा बना के रख दिया है, चाहे वो पार्लियामेंट में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं कहता हूँ संसद आपके परिवार के लिए नहीं है, संसद भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नहीं है, संसद जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाने के लिए है। संसद एक एक सांसद को कितना पैसा देता है, आप लोग कितना वेतन देते हैं, कितना यात्रा भत्ता लेते हैं, कितना आप पेंशन देते हैं। देश में आपने बुजुर्गों की आपने जो है पेंशन आपने रेल वो खत्म कर दिया। हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में जितने भी सांसद है इनका डेली के हिसाब से इनको वेतन मिलना चाहिए, जितने दिन जितने घंटे संसद चलेगी, जितना बहस करेंगे उतना पैसा मिलेगा। ये प्रक्रिया होनी चाहिए और ये आएगी प्रक्रिया, और यही एनडीए सरकार लाएगी, क्योंकि संसद का समय बर्बाद करना किसी भी सांसद के लिए एक नैतिकता। एनडीए क्या क्या करेगी आपको सब पता है भाई साहब। कांग्रेस को आत्मंथन करना पड़ेगा, कांग्रेस को चिंतन ठीक है, करना समय पड़ेगा। समय समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। भरत सिंह जी, प्रभात त्रिपाठी जी, श्याम झा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जो वर्तमान का विपक्ष है उसके पास सत्ता चलाने का लंबा अनुभव है, उसके पास संविधान विशेषज्ञों से लेके तमाम प्रबुद्ध जनों की ऐसी फौज है कि वो एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे सत्ता को भी एक संदेश प्राप्त हो कि सदन को कैसे चलाया जा सकता है। लेकिन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों को लेकर कहीं ना कहीं अवरोध पैदा किया जा रहा है। ऐसे में जनता सब देख रही है और जनता ही जान रही है कि सदन को आखिर कौन नहीं चलने देना चाहता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN मीडिया।